हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कार्य पुस्तिका अंक जगत कक्षा 4 की। और आज हम शुरू करने वाले हैं पाठ नंबर 9 लघुत्तम समापवर्तीय। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। इंग्लिश में इसको एलसीएम कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले यहाँ साइड पर इसकी परिभाषा लिखी हुई है, इसको हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इस पाठ की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बॉक्स में हम देख सकते हैं लघुत्तम समापवर्तीय अर्थात लेसे का अर्थ है दी हुई संख्याओं के अपवर्त्यों में ऐसा समान अपवर्त्य जो सबसे छोटा है। तो बच्चों, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमारे पास संख्याएं दी हुई होंगी उनका हमें अपवर्त्य निकालना है। इस पाठ से पहले हमने अपवर्त्य का पाठ पढ़ा था, उसमें हमने बताया था, आप उस वीडियो पर जाकर भी देख सकते हैं कि अपवर्त्य क्या होता है, किस प्रकार से निकालते हैं। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि अपवर्त्य किसी भी संख्या का अगर हमें निकालना है तो वह उस संख्या का पहाड़ा होता है। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर हम यहाँ देखेंगे पहले प्रश्न में, देखो समझो और लघुत्तम समापवर्तीय लेसे ज्ञात करो। यहाँ दिया हुआ है 2 और 3 का लेसे हमें निकालना है, 2 के अपवर्त्य। यहाँ जो अपवर्त्य शब्द आया है उसका मीनिंग हम यहाँ बताएंगे। 2 के अपवर्त्य का मतलब होता है 2 का हमें पहाड़ा लेना है। ठीक है बच्चों, 2, 4, 6, 8, 10, 12। 3 के अपवर्त्य का मतलब है 3 का पहाड़ा, 3, 6, 9 और 12। इस प्रकार से हमने दोनों के पहाड़े लिख लिए। जो हमें समान संख्या लग रही है, जैसे यहाँ पर भी 6 आया है 2 के टेबल में भी और 3 के टेबल में भी 6 आया है, उन दोनों को हमने साथ में लिख लेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ 12 को साथ में लिख लिया। बस इतना ही हमें चलना है, आगे हमें पहाड़ा नहीं लिखना है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को इस तरीके से देखना है और इन दोनों संख्याओं में से जो सबसे छोटा होगा, दोनों समान, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा समान अपवर्त्य जो सबसे छोटा हो, हमें वो अपवर्त्य देखना है जो इन दोनों में से छोटा है। अब इन दोनों में से कौन सा छोटा है, 6 छोटा है, तो इसलिए 2 और 3 का लेसे जो हो जाएगा वह 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 और 15 का लेसे हमें निकालना है। सबसे पहले हम 6 के अपवर्त्य लिखेंगे। 6 के अपवर्त्य का मीनिंग है हमें 6 का टेबल लिख लेना है। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36। अभी हम थोड़ा लिख करके छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 15, 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45 भी आप लिख के देख सकते हैं। इस तरीके से हम टेबल लिख लेंगे। बस हमें ये चेक करना है कि इन दोनों में से जो समान अपवर्त्य है वो हमें सर्कल कर लेना है। हम देख रहे हैं जो 30 है वह दोनों में समान है और सबसे छोटा भी होगा, क्योंकि अब तक तो कोई समान नहीं आया था उससे पहले। अब ये दोनों ही हमें सेम दिख रहे हैं और यही सबसे छोटे होंगे, क्योंकि आगे जो आएगा वो इससे बड़ा ही होगा, इसलिए हमने आगे टेबल नहीं लिखा है। तो ये जो आंसर हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा 30। इस लाइन में लिखा हुआ है 6 और 15 के समान अपवर्त्य क्या है 30, इसलिए 6 और 15 का जो लेसे हो जाएगा वह 30 हो जाएगा। अतः 6 और 15 का लेसे है 30। इस प्रकार से हम लेसे को निकाल लेंगे। सबसे सरल विधि है यह लेसे निकालने की। नेक्स्ट हम देखेंगे 14 और 35 का लेसे। हमने 14 का यहाँ पर टेबल लिखा। 14, 28, 42, 56, 70। 35 का अपवर्त्य क्या होंगे 35 और 70। बस आगे लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक समान अपवर्त्य मिल चुका है और यही हमारा क्या हो जाएगा, लेसे हो जाएगा। क्योंकि इससे अगर हम आगे चलते हैं तो बड़ी संख्या ही मिलेगी, अगर समान भी आ जाती है तो भी वह बड़ी संख्या ही होगी। इसलिए हमारा जो आंसर होगा, हमें छोटी संख्या की तरफ ही हमें देखना है, तो यही हमारा आंसर होगा। इसलिए 14 और 35 के समान अपवर्त्य हैं 70, अतः 14 और 35 का लेसे हो जाएगा 70। इस तरीके से हमें लेसे को करना है।
आगे नेक्स्ट पेज पर आएंगे। नेक्स्ट है दी गई संख्याओं का लहस्य ज्ञात करो। यहाँ पर भी हमें लहस्य ज्ञात करना है। यहाँ हम देख सकते हैं क्या लिखा है इस बॉक्स में, सह अभाज्य संख्याओं का लहस्य संख्याओं का गुणनफल होता है। यहाँ लिखा गया है कि जो सह अभाज्य संख्याएं होंगी उनका लहस्य हमें कैसे निकालना है। उन दोनों को अगर हम गुणा कर देंगे तो सह अभाज्य संख्याओं का लहस्य आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि ये जो संख्याएं हैं वह भाज्य हैं या अभाज्य हैं। तो ये भाज्य संख्याएं हैं दोनों 8 और 16, इसलिए ये वाला रूल जो यहाँ फॉलो भी नहीं होगा। आगे देखेंगे अगर जहाँ कहीं ये रूल फॉलो होगा वहाँ हम ये रूल लिखेंगे। 8 के अपवर्त्य क्या है, 8, 16, 24। 16 के अपवर्त्य हैं 16। समान अपवर्त्य मिल चुका है और यही हमारा लहस्य हो जाएगा। अतः 8 और 16 का लहस्य है 16। नेक्स्ट है 4 और 7 का लहस्य हमें ढूंढना है। 4 के अपवर्त्य हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। 7 के अपवर्त्य हैं 7, 14, 21, 28। तो हम 28 पर जाकर के रुक गए क्योंकि हमें 28 पर एक समान अपवर्त्य मिल गया और वही हमारा क्या है, लहस्य है। नेक्स्ट है 2, 3 और 6 का लहस्य। 2 का टेबल लिखेंगे, 3 का और फिर 6 का। 2 का है 2, 4, 6, 8। 3 का 3 और 6। 6 के अपवर्त्य हो जाएंगे 6। अब हमें इन तीनों में जो सेम अपवर्त्य होगा वह चेक करना है, क्योंकि यहाँ पहले केवल 2 का लहस्य पूछा गया था, अब यहाँ पर 3 संख्याओं का लहस्य पूछा गया है। तो इसलिए हमने वह अपवर्त्य देखना है जो तीनों में हो। इसलिए जो 6 है वह समान अपवर्त्य हो जाएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे 7 और 11 का। अब हम देख रहे हैं जो 7 और 11 है वह दोनों ही सह अभाज्य संख्याएं हैं। 7 भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनका गुणनखंड केवल 1 होता है और वह संख्या स्वयं होती है। इसीलिए 11 भी क्या है, अभाज्य संख्या है जिनका गुणनखंड 1 होता है या स्वयं वह संख्या होती है। तो इसलिए दोनों सह अभाज्य संख्या हो गई, क्योंकि ये दोनों जो संख्याएं हैं वह किसी और के पहाड़े में हमें देखने को नहीं मिलती। अब ये जो रूल ऊपर लिखा गया था ये यहाँ फॉलो होता है। सह अभाज्य संख्याओं का लहस्य संख्याओं का गुणनफल होता है। तो हमें इनका टेबल नहीं लिखना है, क्योंकि इनके टेबल में हमें कोई ऐसी संख्या नहीं मिल पाएगी जो समान होगी। अतः 7 और 11 का लहस्य हो जाएगा 77। दोनों की गुणा हमने कर दी 7 और 11 की, इसलिए रिजल्ट हमारा आ जाएगा 77। तो ये हमारा लहस्य हो जाएगा। तो बच्चों इसी प्रश्न के साथ पार्ट नंबर 9 लघुत्तम समापवर्त्य कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। बहुत ही सरल विधि है। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।